अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हमारा ये ट्यूटोरियल सॉलिडवर्क्स कैम से रिलेटेड है और आज हम सॉलिडवर्क्स कैम को यूज़ करते हुए मशीनिंग ऑपरेशन के लिए सीएनसी प्रोग्राम जनरेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें फ़ाइल पे जाना है, फाइल, न्यू, पार्ट, ओके। पहले ट्यूटोरियल में हम सिंपल मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि टूल डायरेक्शन जो है वो जी एक्सिस में होगी। तो हम जो ऑपरेशन जनरेट करने वाले हैं वो है पॉकेट मिलिंग, और पॉकेट मिलिंग के लिए टूल डायरेक्शन जो है वो जी एक्सिस में होगी। तो इस हिसाब से हमें पार्ट डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हम 3D मॉडल बनाएंगे। तो जी एक्सिस में आता है फ्रंट प्लेन, स्केच, और अभी सेंटर रेक्टेंगल, इसके बाद आप इसकी डायमेंशन जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। स्मार्ट डायमेंशन, और ये है 141.91 मिलीमीटर। तो मैं इसे कर लेता हूँ 100 मिलीमीटर। ये भी 100 मिलीमीटर। और अभी इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे, फीचर एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसे 30 मिलीमीटर तक एक्सट्रूड कर लेंगे यहाँ से, ओके। अभी ये प्लेन सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल, स्केच, और यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल। अभी हम इसकी डायमेंशन सेट कर लेंगे। ये है 60 और ये भी 60। इसके बाद फिलेट, टेन मिलीमीटर तक फिलेट। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ से ओके कर दें। इसके बाद फीचर एक्सट्रूडेड कट, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पॉकेट मिलिंग के ज़रिए जो पॉकेट हमने जनरेट करनी है उसकी डेप्थ 10 मिलीमीटर है, तो हम कट की डेप्थ भी 10 मिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से ओके कर दें। ये हमारे पास 3D मॉडल रेडी हो चुका है। अभी हमें इसका CNC प्रोग्राम जनरेट करना है। इसके लिए सॉलिडवर्क्स कैम, और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि सॉलिडवर्क्स कैम का फीचर आपको सिर्फ सॉलिडवर्क्स 2020 में फ्री मिलेगा। इसके अलावा सॉलिडवर्क्स 2018 SP5 इसमें आपको मिल सकता है, और सॉलिडवर्क्स 2020 SP0। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करके सॉलिडवर्क्स 2020 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले डिफ़ाइन मशीन, कि हमने मशीन डिफ़ाइन करनी है कि कौन सा मॉडल है, किस कंपनी की मशीन है। तो यहाँ पे डिफ़ाइन मशीन, और डिफ़ाइन मशीन में हम यहाँ पे हमारे पास मशीन है, और इसके बाद है टूल क्रिब, कि हमने टूल कौन सा सिलेक्ट करना है, और इसके बाद है पोस्ट प्रोसेसर, कि मशीन का मॉडल कौन सा है, कंपनी कौन सी है। जैसे ये आपके सामने काफ़ी सारी कंपनीज आ चुकी हैं, प्रोसेसर उसका किस कंपनी का है। और इसके बाद है रोटरी एक्सिस सेटअप पोस्टिंग, लेकिन आपने मशीन और यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से ओके कर देना। अभी सॉलिडवर्क्स खुद ही
हमारे ऑपरेशन के लिए टूल और सब कुछ ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद है एक्सट्रैक्ट मशीनेबल फीचर्स, इस पर क्लिक करना। ये जितना भी मिलिंग ऑपरेशन के ज़रिए जो जो इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं उनको ये डिटेक्ट कर लेगा। इस पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन है और वो है पॉकेट मिलिंग। तो ये हमारे सामने जो मशीनेबल फीचर है वो पॉकेट मिलिंग है। इसके अलावा रफिंग और फिनिशिंग वगैरह वो तकरीबन सब के साथ ही आएगा। तो ये है रेक्टेंगुलर पॉकेट। अभी हमें जनरेट ऑपरेशन प्लान, इस पर क्लिक करना है। अभी ये ऑपरेशन प्लान जनरेट हो चुका है कि रफ मिलिंग होगी, फ्लैट एंड, और फिर रफ मिलिंग 2, फ्लैट एंड 16.0 और कंटोर मिलिंग। एंड पे ये कंटोर्स जो हैं इनकी मिलिंग होगी। अभी हम जनरेट टूल पाथ पे क्लिक करेंगे। अभी ये टूल पाथ जो है वो जनरेट हो चुका है। अभी इसके बाद साइमुलेट टूल पाथ। अभी ये हमारे पास स्टॉक आ चुका है कि अगर हम मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो जो मटेरियल यहाँ से रिमूव होगा वो भी इसमें फिल करके दिखाया गया, लेकिन ये डिफरेंट कलर से शो हो रहा है। तो अभी हम टूल की एनिमेशन देखेंगे। स्पीड हमने कम एडजस्ट की है ताकि टूल की मूवमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकें। यहाँ से रन कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टूल पॉकेट मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अभी ये पहले रफ ऑपरेशन है। अभी ये कॉर्नर्स को राउंड कर रहा है।
यहाँ तक जितने ऑपरेशन थे वो रफ मिलिंग थी, और अभी इसके बाद फिनिशिंग परफॉर्म हो रही है। आप मटेरियल रिमूवल और टूल की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से ओके कर दें, और अभी हमें इसकी फ़ाइल सेव करनी, जो प्रोग्राम जनरेट हो चुका है। तो इसके लिए सेव CL फाइल, और यहाँ पे हम इसको नाम दे लेंगे, मैं पॉकेट मिलिंग लिख देता हूँ। और यहाँ से डेस्कटॉप, और इसमें कैट ड्राइंग, यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अभी ये फाइल सेव हो चुकी है। अभी हम प्रोग्राम को चेक करते हैं। तो कैट ड्राइंग्स, और यहाँ से पॉकेट मिलिंग, और ये प्रोग्रामिंग जनरेट हो चुकी। अभी आप फ्लैश के थ्रू या किसी भी ज़रिए से इस प्रोग्राम को मशीन में शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप इसकी बेसिक्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विज़िट करें, और इससे पहले जो वीडियोस पड़ी हैं उनको आप देखें। और इसके बाद जितनी भी इसकी नेक्स्ट कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।